Hello, good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, today we are going to start our chapter number 4, that is heat energy. So, students, you know anything about heat? So, स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जो कभी आपने गर्म पानी को देखा है कि किस तरीके से उसमें वो गर्म क्यों हो जाता है, किस लिए वो ऐसा गर्म होता है, या फिर दूध जो है वो गर्म क्यों होता है, वो किसकी वजह से। तो हम लोग आज उसी के बारे में पढ़ते हैं कि हीट एनर्जी क्या है। हीट, इट इज़ द मीनिंग ऑफ हीट, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक फॉर्म है, एनर्जी की एक फॉर्म है। सॉरी, पहले हम लोग देख लेते हैं कि चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हीट, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड सेकंड टॉपिक फ्लो ऑफ हीट, थर्ड इज अफेक्ट्स ऑफ हीट, एंड फोर्थ एक्सपेंशन, फिफ्थ टॉपिक some examples of expansion, and next temperature, and last is thermometer. So let's start topic first. Heat, it means a form of energy. Heat is a form of energy. Heat जो है एक क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म में होती है, ठीक है। In the olden time, heat was considered as a fluid. किसके क्या कैसे किसकी उससे कंसीडर करते थे? फ्लूइड की, लाइक हम लोग उसको कंसीडर करते थे। गेन्ड बाय अ बॉडी ऑन हीटिंग, जो कि हीट होने पर क्या होती थी? गेन्ड होती थी। बॉडी के हीट होने पर गेन्ड होती थी। एंड लॉस्ट ऑन कूलिंग। दिस फ्लूइड वॉज कॉल्ड कैलोरिक। इस फ्लूइड को क्या कहा जाता था? कैलोरिक बुक कहा जाता था। सिंस दिस थ्योरी वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन सर्टेन ऑब्जर्वेशन लाइक बॉडीज गेट वार्म व्हेन रब टुगेदर। ठीक है, ये जो थ्योरी थी ये ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है, ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। कुछ सर्टेन ऑब्जर्वेशंस को क्या हुआ, ये नहीं कर पाई, जिस तरीके जैसे बॉडी गेट वार्म व्हेन रब टुगेदर, जब बॉडी जो है वार्म हो जाती है, जब वो आपस में क्या की जाती है, रब हो जाती है। वेरियस एग्जाम्पल्स वर डन एंड इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। कब ये एस्टेब्लिश हुई? 19th सेंचुरी के बिगनिंग में। किसके थ्रू ये हुई थी आपकी डेवलप? कॉर्न रमफोर्ड एंड जेम्स प्रेस्कॉट जूल, ठीक है। इसीलिए आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि इसको किस में हम लोग मेज़र करते हैं, जूल में मेज़र करते हैं। किन के नाम पे? जेम्स पास्कॉट जूल के नाम पे, ठीक। तो ये दो थे जिन्होंने क्या किया था, इसको एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, तो एस्टेब्लिश किया था काउंट रमफोर्ड एंड जेम्स प्रेस्कॉट जूल दैट हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इन्होंने ये एस्टेब्लिश किया कि हीट जो है एक एनर्जी की फॉर्म में है, कॉल्ड थर्मल एनर्जी, जिसको क्या कहा जाता है? थर्मल एनर्जी कहा जाता है। फर्दर एक्सपेरिमेंट रिवील्ड दैट मैनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके बाद कई एक्सपेरिमेंट होते गए जिन्होंने ये रिवील किया, ये खोला कि एनर्जी जो है क्या हुआ कि एनर्जी के अदर फॉर्म्स को भी रिवील किया, कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। मतलब अदर एनर्जी की और भी फॉर्म है जो कि किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में, एंड वाइस वर्सा। एज यू विल नो फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इनको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग देखते हैं कि कौन सी एनर्जी कब कैसे किस में कन्वर्ट होती है। आई होप आप सभी के पास आयन तो होगा ही, आप लोगों ने देखा होगा। जस्ट सी, इन एन इलेक्ट्रिक आयन, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, हीट एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक आयन होती है, प्रेस होती है, आप सभी के घर में होगी, ये क्या होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कि किस में कन्वर्ट होती है? हीट एनर्जी में। एंड सेकेंड, इन द विंटर सीजन में क्या होता है? व्हेन यू रब योर हैंड्स। आपने भी ये किया होगा कि जब आपको बहुत सर्दी लगती है तो आप लोग क्या करने लगते हैं? हैंड को रब करने लगते हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे से रब करने लगते हैं। तो अब क्या होता है? कौन सी एनर्जी काम करती है?
मैकेनिकल एनर्जी वर्क करती है। तब कौन सी एनर्जी वर्क करती है? मैकेनिकल एनर्जी, जो कि किस में कन्वर्ट होती है? इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड योर हार्म बिकम वार्म, सॉरी योर हैंड्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं? वार्म हो जाते हैं। आपके हैंड कैसे हो जाते हैं? गर्म। जैसे ही आपकी मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई, आपके हैंड्स जो हैं वार्म होना शुरू हो जाते हैं। ऑन बर्निंग अ फ्यूल, थर्ड आपका क्या है? फ्यूल बर्न होने पर इट्स केमिकल एनर्जी, फ्यूल जब बर्न होता है तो इसकी जो केमिकल एनर्जी होती है गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इन अ स्टीम इंजन, जो स्टीम इंजन्स होते हैं, ये देखिए आपको दे रखी है, ये यहाँ पे एक ये आपको दे रखी है स्टीम इंजन का एक फ़ोटो दे रखा है। तो स्टीम इंजन में क्या होता है? हीट एनर्जी ऑफ बर्निंग कोल, जब आपका कोल बर्न होता है, जलता है, तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है? कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? मैकेनिकल एनर्जी में। जब आपका कोल बर्न हुआ तो उससे कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हुई? हीट एनर्जी, जो कि किस में कन्वर्ट हुई? मैकेनिकल एनर्जी में। व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इट स्टार्ट मूविंग। अब आप देखते हैं जो भी सब्सटेंस है, हम लोग अभी तक पढ़ते हुए आए हैं कि जो मैटर है, सब्सटेंस है, उनमें क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जैसे ही हम लोग किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो क्या होता है? उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? हीटअप होकर क्या होते हैं कि जो भी उस सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो स्टार्ट मूविंग स्टार्ट कर देते हैं, मूव करना स्टार्ट। पहले कोई भी जैसे सॉलिड सब्सटेंस है, आपने देखा अभी तक आपने पिछले प्रीवियस क्लासेस में आपने वो पढ़ा है कि क्या कहते हैं, जैसे आपका सॉलिड कोई सब्सटेंस है उसमें मॉलिक्यूल्स कहते हैं कैसे होते हैं? एकदम से चिपके से होते हैं, ठीक है, आपस में कंजस्टेड होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो क्या होता है? जैसे ही हम उसको थोड़ी हीट मिलती है उस सब्सटेंस को, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या मूविंग यानी मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑन फर्दर हीटिंग मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर, और उसे और गर्म करने पर ज़्यादा जब और इसको हीट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होते हैं? उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं और फास्टर हो जाते हैं, फास्ट मूव करने लगते हैं। फ्रॉम दिस वी हैव कम टू द कंक्लूजन, इसको देखते हुए हम लोग किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हीट एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। हीट एनर्जी क्या है? हीट एनर्जी वो एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट से बनती है, ठीक है। हीट एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल के मूवमेंट की एनर्जी को ही क्या कहते हैं? हीट एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकंड स्लाइड पे अपनी। फ्लो ऑफ हीट। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? फ्लो ऑफ हीट। एनी सब्सटेंस विच फील हॉट ऑन टचिंग इज सेड टू हैव हाई टेम्परेचर। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको टच करने पे वो हमें कैसा फील हो? हॉट फील हो, तो क्या कहा जाएगा कि इसका टेम्परेचर कैसा है? हाई है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आपका कभी बॉडी टेम्परेचर ही बहुत हो जाता है, आपको फीवर हो जाता है, तो मोस्टली आप कहते हैं कि टेम्परेचर काफ़ी हाई है, टेम्परेचर जो है बॉडी का टेम्परेचर हाई है। वाइल एनी सब्सटेंस विच फील कोल्ड ऑन टचिंग, वहीं दूसरे सब्सटेंस जो कि हमें टच करने पर कैसा फील कराते हैं? कोल्ड फील कराते हैं। इज सेड टू हैव लो टेम्परेचर, उनको क्या कहा जाता है कि इस सब्सटेंस का टेम्परेचर कैसा है? लो है, ठीक है। कैसा टेम्परेचर है? लो है। बट इफ़ वी थिंक डीपली, लेकिन अगर हम डीपली थोड़ा अगर थिंक करें, वी विल रियलाइज दैट अ सब्सटेंस और एन ऑब्जेक्ट फील्स कोल्ड व्हेन हीट फ्रॉम आवर बॉडी फ्लोज इनटू इट। लेकिन अगर हम लोग ये देखें तब हम क्या रियलाइज़ करेंगे कि अ सब्सटेंस और एन ऑब्जेक्ट, कोई भी मतलब मान लीजिए कोई सब्सटेंस है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, फील कोल्ड कब फील कोल्ड करता है कि कोल्ड कब फील करता है? व्हेन हीट फ्रॉम आवर बॉडी फ्लोज इनटू इट, ठीक है, जब हीट जो हमारी बॉडी की उसके थ्रू फ्लो करती है। एंड सब्सटेंस फील हॉट, और कोई सब्सटेंस कब फील हॉट फील करता है? व्हेन हीट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फ्लो इनटू आवर बॉडी, ठीक है। तो ये एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। दिस फ्लो ऑफ हीट एनर्जी टेक्स प्लेस ओनली इफ़, ये जो एनर्जी का जो फ्लो है कब होता है? सिर्फ तब होता है देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज़, जब दो बॉडीज़ का टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। इन अदर वर्ड्स हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लो
फ्रॉम अ हॉटर टू अ कोल्डर बॉडी। सिंपल वर्ड में अगर हम लोग देखें तो हीट एनर्जी जो है कहाँ से फ्लो करती है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो करती है। सिंपल वर्ड में अगर हम लोग देखें तो हीट कैसे फ्लो करती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, अपनी डेली लाइफ से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने आपकी गैस स्टोव पर कोई भी बर्तन चढ़ा हुआ है गैस पर, उसमें आपने क्या किया है कि उसी में एक कोई स्पून डाल दी है बड़ी सी, ठीक, बड़ी सी स्पून डाल दी। पहले तो वो स्पून कैसी रहेगी, मान लीजिए किसी बॉइलिंग वाटर में, किसी बर्तन में आपका वाटर बॉईल हो रहा है, उसी में आपने एक स्पून डाल दी है, थोड़ी बड़ी सी डाली है जो कि आपके उस पॉट से बाहर को आई हुई है। धीरे धीरे पहले आप जब डालेंगे तब वो कैसी होगी, बिल्कुल ठंडी होगी। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या करेंगे, जैसे ही आप देखेंगे ना, आपने छुआ तो क्या हुआ कि वो हीट जो है वहाँ से फ्लो करती हुई उस आपके स्पून तक चली आई है, जिससे कि वो स्पून भी आपका कैसा हो गया है, हॉट हो गया है, गर्म हो गया है। ठीक है, तो हीट कहाँ से कहाँ चल के आई, आपकी हॉट बॉडी से, जो आपका बॉइलिंग वाटर था वहाँ से फ्लो करती हुई वहाँ आपके स्पून तक चली आई, तो वो स्पून भी आपका कैसा हो गया, गर्म हो गया। नेक्स्ट अब हमारा क्या आता है, अफेक्ट ऑफ हीट। हीट के अफेक्ट्स देख लेते हैं क्या है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ हीटेड, जब आपका कोई ऑब्जेक्ट हीट होता है, मैनी चेंजेस टेक्स प्लेस, कई चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। दीज आर द अफेक्ट ऑफ हीट। तो यहाँ पे कुछ अफेक्ट दे रखे हैं हीट के, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट अफेक्ट क्या है, हीट इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। हीट जो है किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है। कैसे, व्हेन वी हीट वाटर इट स्टार्ट बॉइलिंग। जैसे ही हम लोग वाटर को हीट करते हैं वो क्या, बॉइलिंग स्टार्ट कर देता है, मीन्स उबलना शुरू कर देता है। एंड इट्स टेम्परेचर राइजेज, और उसका टेम्परेचर कैसा हो जाता है, राइज हो जाता है। बट व्हेन वी स्टॉप हीटिंग, जैसे ही हम उसकी हीटिंग को स्टॉप कर देते हैं, इट्स टेम्परेचर स्टार्ट फॉलिंग, उसका टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। सो हीट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। इसलिए हीट कहते हैं कि हीट जो है सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। सेकेंड अफेक्ट क्या है इसका, हीट कॉजेज एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस। एक्सपेंशन इट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, किसी भी मतलब फैल जाना, किसी सब्सटेंस का फैल जाना, एक्सपेंड हो जाना। वाइल मेजरिंग द हॉटनेस ऑफ वाटर, अगर हम किसी वाटर की हॉटनेस को नापते हैं तो उस वक्त क्या होता है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, तब आप ये ऑब्जर्व करेंगे हाउ द लेवल ऑफ मरकरी थ्रेड इन अ थर्मोमीटर। मान लीजिए आप, तो किस तरीके से जो मरकरी थ्रेड होती है थर्मोमीटर में, उसका किस तरीके से लेवल राइज होने लगता है। बॉइलिंग वाटर में उसका लेवल कैसा होने लगता है, राइज होने लगता है। ये आप तब भी देखते होंगे, जैसे जब आपको फीवर आता है तब डॉक्टर आपको चेक करता है थर्मोमीटर से, तब आप देखते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे वाटर की बात कर रहे हैं, तो वाटर से एग्जांपल इसमें लिया गया है। तो जब बॉइलिंग वाटर का इसमें मेज़र करते हैं हॉटनेस, तो उसका मर्करी लेवल क्या होता है, राइज होने लगता है। इट हैपन्स बिकॉज व्हेन मर्करी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ हॉट सब्सटेंस। ये क्यों होता है, किस लिए होता है, क्योंकि जैसे ही मरकरी जो है किसी हॉट सब्सटेंस के कांटेक्ट में आती है, किसी भी गर्म उसके सब्सटेंस के कांटेक्ट में आती है, वैसे ही क्या होता है, इट गेट्स हीटेड। हीट होने लगती है, वो मरकरी जो है कैसी होने लगती है, गर्म होने लगती है। एंड एक्सपेंड, और गर्म होके वो कैसी हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है। विच कम्स द लेवल ऑफ मरकरी थ्रेड टू राइज अप इन द कैपिलरी ट्यूब, जिसके थ्रू क्या होता है कि उसकी वजह से जो कैपिलरी ट्यूब में जो मरकरी जो थ्रेड होती है वो कहाँ आ जाती है, ऊपर आ जाती है। ऑल सब्सटेंसेज वेज सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज एक्सपेंड व्हेन हीटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग सॉरी। सभी सब्सटेंस, 3 सब्सटेंस होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो दे ऑल आर एक्सपेंड व्हेन इट कम्स इन हीटेड, है ना। जब वो जैसे ही वो उसमें किसी के हीट के कांटेक्ट में आते हैं, वो क्या हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं। और जब वो ठंडे होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ जाते हैं। एक्सपेंशन इज़ मैक्सिमम इन गैसेस, जो एक्सपेंशन जो होता है वो गैसेस में ज़्यादा होता है। एंड इट इज़ मिनिमम इन सॉलिड में कम होता है। ये ध्यान रखिएगा, एक्सपेंशन जो है आपका गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है और सॉलिड में
सबसे कम होता है। द एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस वेरीज अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। एक्सपेंशन जो है किसी भी सब्सटेंस का वो उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, वेरी करता है। जैसा उसका नेचर होगा उस तरीके से वो वेरी करेगा। एक्सपेंशन ड्यू टू हीट इज़ नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। और वो एक्सपेंशन जो कि हीट की वजह से एक्सपेंशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। सेकेंड हमारा थर्ड आता है अफेक्ट, हीट चेंजेस द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। हीट जो है सब्सटेंस की स्टेट जो है उसको चेंज कर देती है। देखिए, व्हेन वी हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर। ये देखिए पिक्चर के थ्रू हम लोग देखते हैं, जैसे ही हम लोगों ने इसको हीट किया, आइस को हीट किया, हीट करने पे क्या हुआ, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर पे जब हम लोग इसको करते हैं तब क्या होता है कि ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। दिस टेम्परेचर इज़ कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे हम लोग इसको बॉईल करते हैं या इसको हीट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। सिमिलरली व्हेन वी हीट वाटर, इसी तरीके से जब हम इस वाटर को हीट करते हैं, इस वाटर को हमने हीट किया, ठीक है, इट बॉयल्स एंड टर्न्स इनटू स्टीम। अब ये बॉयल होकर क्या हुआ? स्टीम में कन्वर्ट हो गया। ये आप देखिए, ये स्टीम भाप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसको तब इस टेम्परेचर और वाटर वेपर या फिर भाप में, स्टीम में या फिर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया एट अ सर्टेन टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज़ कॉल्ड बॉइलिंग वाटर। अब इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। जब हम आइस से हमारा वाटर में हुआ तो वो मेल्टिंग पॉइंट, और ये हमारा हो गया बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट, एंड व्हेन वी कूल वाटर वेपर, और जब हम इनको कूल करते हैं वाटर वेपर्स को, इट टर्न्स इनटू वाटर। ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वाटर। So in short we can say that giving and taking of heat causes the changes of state in the substance। तो शॉर्ट में अगर हम लोग देखें, हीट को देने पर और मतलब हीट को लेने, मतलब हीट देने पर, मतलब गिविंग एंड टेकिंग ऑफ हीट दी जाए या फिर हीट ली जाए तो उसके कॉजेज क्या होता है? सब्सटेंस जो है अपनी क्या करता है? चेंज करता है। आइस से इसमें कन्वर्ट हुआ, देन इसमें कन्वर्ट हुआ आपका, ठीक है, ये देखिए ये इसमें कन्वर्ट हुआ, देन ये इसमें स्टीम में कन्वर्ट हुआ, स्टीम जो है फिर वाटर में कन्वर्ट हो गई। ठीक, तो ये क्या है? साइकिल से चलती है। नोटेबली द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस वेरीज इन डिफरेंट सब्सटेंस। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं कि नेक्स्ट हमारा इफेक्ट क्या है, उसको देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इफेक्ट हमारा है हीट कॉजेज केमिकल चेंजेस। हीट से क्या होता है? केमिकल चेंजेस भी होते हैं। हीट ब्रिंग अबाउट केमिकल चेंज ऑल्सो। हीट जो है केमिकल चेंजेस भी लाती है। कुकिंग ऑफ फूड इज़ डन थ्रू हीटिंग। फूड का कुक होना ये क्या कहलाती है आपकी? मतलब फूड का कुक होना किसके? हीटिंग के ही थ्रू तो आपका फूड कुक हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वाटर एंड चॉप्ड वेजिटेबल आर बॉइल्ड फॉर सम टाइम। जब हम लोग वाटर में चॉप्ड वेजिटेबल्स को कुछ टाइम के लिए बॉईल करते हैं, द वेजिटेबल बिकम सॉफ्ट एंड गुड टू टेस्ट। तो वेजिटेबल्स कैसे हो जाते हैं? जब हम वाटर में कटी हुई वेजिटेबल्स को बॉईल करेंगे तो जो वेजिटेबल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और टेस्ट में अच्छे हो जाएंगे। दैट इज़ दे गेट कुक्ड विच इज़ अ केमिकल चेंज। तो ये कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। नेक्स्ट एंड लास्ट अफेक्ट, हीट अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। हीट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी अफेक्ट करती है। ठीक, इफ वी एग्जामिन वाटर बिफोर एंड आफ्टर बॉइलिंग अंडर अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, अगर हम वाटर को एग्जामिन करें कब? बॉइलिंग से पहले और बॉइलिंग के बाद। अंडर अ माइक्रोस्कोप मीन्स माइक्रोस्कोप से बॉईल करने से पहले और बॉईल करने के बाद अगर हम वाटर को एग्जामिन करें तब क्या देखेंगे? वी विल फाइंड दैट, क्या फाइंड करेंगे? मैनी बैक्टीरिया हैव बीन डिस्ट्रॉयड आफ्टर बॉइलिंग। कई बैक्टीरियाज जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं आफ्टर बॉइलिंग।
दिस प्रूव दैट हीट अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। इससे ये प्रूव होता है कि हीट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी अफेक्ट करती है। सो आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। आगे का जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे उन टॉपिक्स को। तो आज हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ लिया? फर्स्ट तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया हीट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, देन फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे के जो टॉपिक हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।